अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो चीज़ें रह गई थी वो इंसर्ट में, तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें इंसर्ट में आके अगर आप इंसर्ट में आएंगे तो तकरीबन यहाँ तक हमने किया था लिंक्स और उसके साथ साथ जो ये यानी स्पार्क लाइन्स की जो ग्राफ्स है। अच्छा, बात करते हैं टेक्स्ट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक है टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट और कुछ और चीज़ें भी है, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस करेंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हम ऑलरेडी अगर आपने शेप्स में कोई काम किया हो तो अगर आप शेप्स में आएंगे तो ये पहला जो टूल है ये टेक्स्ट बॉक्स है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना चाहें किसी भी तरीके से तो आप उसको फिर लिख सकते हैं। उसका यही फ़ायदा होता है। इसको हम इजीली मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कोई शीट बनानी है कोई कंपनी के लिए, कोई एम्प्लॉय का डाटा है, कुछ भी हो, तो उसी में से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है ये टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा एम्प्लॉय डेटा, इसको आप किसी तरीके से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस ये जो हमने शेप्स डिस्कस की थी तो ये बिल्कुल शेप ही है जिसमें डेटा को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इसी तरीके से जो है बिल्कुल सेंटर पे, और इसकी जो फॉन्ट है वो मैं बड़ा करके, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं थोड़ा सा ये पर, अब मैं चाहता हूँ कि ये शेप कस्टमाइज़ हो तो आप यहाँ पर देखें शेप फॉर्मेट, तो हमने ये पहले भी देख लिया था। तो अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बड़ा करना चाहिए, आप इसको मूव करना चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा यही होता है। और अब दूसरी जो यहाँ पर है वो है हेडर और फुटर। अब हेडर और फुटर अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स देखा हो तो आपको पता होगा कि जो हेडर होता है वो टॉप और फुटर होता है वो बॉटम। इसी तरीके से एक्सेल में भी जो है हेडर और फुटर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिवाइड हो चुका है। ये पेज, ये हेडर है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड, और अगर आप मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देखिए ये फुटर भी 3 पार्ट में डिवाइड है। अब अगर चाहते हैं कि इसमें मुझे पेज नंबर चाहिए, कोई जो भी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या फुटर में भी, और यहाँ पर हेडर एंड फुटर में क्लिक करके अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेज नंबर चाहिए तो मैं पेज नंबर पे क्लिक करके यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा। अगर मैं सी आउट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर 1 है, इसी तरीके से पेज नंबर 2 एंड सो ऑन। अगर मुझे पेज नंबर नहीं चाहिए तो आप यानी करंट डेट, फॉर एग्ज़ाम्पल करंट डेट मैं आउट क्लिक करूँगा तो ये करंट डेट आ रही है। अगर इसी तरीके से आप करंट टाइम, फाइल नेम, फाइल यानी फाइल की जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, फाइल पाथ, फाइल नेम, और अगर आप चाहें तो इसी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ अपना कुछ भी लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि लेट्स से एम्प्लॉय, तो अब ये मैं यहाँ पर क्लिक होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर एक पेज पे अलग अलग आ चुका है। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये पेजेस अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको जो है और भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने जस्ट यहाँ पर समझना है। और अगर मैं बॉटम में, फुटर में पेज नंबर डालना चाहूँ तो सेम तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नंबर, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो 1 एंड 2 एंड सो ऑन, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी यानी इसके अलावा अगर अब मैं जो रह जाते हैं वो है यानी वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट अगर आपने देखा हो तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए रेडीमेड जो टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट होती है वही मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जो भी लिखना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नाम लिख देता हूँ, तो वही फॉर्मेट में वही टेक्स्ट आ जाती है। और इसको आप मूव भी कर सकते हैं जिस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स को मूव करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आए तो आप यहाँ पर सिग्नेचर का भी है। सिग्नेचर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नेचर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है, ये जो साइन के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये साइनर कौन है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टर है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैनेजर है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेट्स से अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर डिजिग्नेशन जो है डायरेक्टर, कुछ भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
मिसाल ले रहा हूँ, यहाँ पर अब ईमेल अगर लेना चाहिए तो आप लिख सकते हो, ओके करूँगा तो यहाँ पर एक टैक्सी बन जाती है। यहाँ पर देखिए तो ये ईमेल के लिए यूज़ होती है, लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जो है इसमें सिग्नेचर सेटअप भी कर सकते हैं, साइन इन भी कर सकते हैं। बहरहाल ये इतना कोई वो नहीं है कि हम इसको इतना डिटेल में कर दें, लेकिन आप ख़ुद से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप ये फॉर्मेट देखें तो ये हम शेप से भी बना सकते हैं। बहरहाल ये भी एक ऑप्शन है। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी और ऑब्जेक्ट यानी किसी और सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को ओपन करके करनी है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपको हेल्प आउट कर सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एडोब फोटोशॉप इमेज है, बिटमैप है या कुछ और फाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ओपन करूँ तो लेट्स सपोज़ ये ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं ढूंढता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मेरे पास ये एक PDF फाइल है, ओपन करूँगा तो ये फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर मैं यानी एम्बेड, एक तरीके से एम्बेड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुल चुकी है, तो इसी तरीके से जो है ये देखें ये फ़ाइल आ चुकी है, यानी एम्बेड हो चुकी है। तो बहरहाल आप इसको अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑब्जेक्ट को एक्सेल में लाना, इसी को ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। आप ख़ुद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिटेल में यूज़ होता है वो है इक्वेशंस और सिंबल। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंबल होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। और सिंबल जो होते हैं आपने देखा हो, पाई, स्क्वायर, थीटा, बीटा, ये सारी चीज़ें जो है वो सिंबल्स में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंबल में क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी सिंबल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर अपनी टाइम भी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए बना चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं और अगर इंसर्ट करना चाहूँ तो भी इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सिंबल में, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर है, इंसर्ट, तो यहाँ पर ये सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट ऑप्शन है वो है इक्वेशंस। इक्वेशन में जो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है, यानी जो मैथ्स की पर्पज़ के लिए जो न्यूमेरिक वगैरह जिसमें इक्वेशंस होती है पूरी की पूरी, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो है आप यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो रेडीमेड चीज़ें हैं यहाँ से आप उठा भी ले सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ऊपर इसकी ऑप्शन आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ख़ुद से यानी ख़ुद की कोई इक्वेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आके यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट, और या मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए टाइप इक्वेशन हियर। तो आप यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल आपको मैं जस्ट समझाने के तौर पर यहाँ पर करने, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देख सकते हैं कि मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ है कि जो फ्रैक्शन होती है, अगर मुझे फ्रैक्शन की चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए जो पावर की फॉर्म में हो तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अगर मुझे स्क्वायर यानी स्क्वायर और यानी जो क्यूबिक रूट वगैरह के लिए तो मैं यहाँ से, इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन हम बनाते हैं वो यहाँ से हम ले सकते हैं, और जो समीशन के लिए यहाँ से जो डिफरेंट ब्रैकेट्स होती है जो यानी मुख्तलिफ ब्रैकेट्स होती है यहाँ से हम ले सकते हैं। साइन थीटा, कास थीटा वगैरह जो क्वेश्चन में यूज़ होती है, यानी इन्वर्स के लिए भी और सिंपल साइन थीटा वगैरह के लिए भी ये भी चीज़ें हैं। यानी लॉग और यानी एंटी लॉग वगैरह, लिमिट, जो इक्वल, ये ऑपरेटर्स मुख्तलिफ यूज़ होती है, और जो मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके भी आप कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट ऑप्शन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ले लिया। अगर मुझे चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर से 10 और नीचे में ये बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर कोई सिंबल चाहिए जो कि एम्प्टी है, मैं मिसाल ले लेता हूँ। अगर मुझे इसकी बात चाहिए थोड़ा स्पेस देखें, और मैं इक्वेशन में आके फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए कोई स्क्वायर वाली चीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यानी इस रूट के अंदर आए, तो मैं पहले रूट को इंसर्ट करूँगा। इस बॉक्स को सेलेक्ट करके मैं मुझे पावर वाली चीज़ चाहिए, तो पावर तो मुझे ये नहीं देगा, लेकिन मुझे बॉक्स सेलेक्ट करके
यहाँ पर मुझे पावर की फैसिलिटी मिल रही है तो मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 5 और ऊपर अगर मुझे डिग्री साइन चाहिए जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप सिंबल्स भी इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते। अगर कुछ सिंबल्स यहाँ पर नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर बेसिक्स में आके ग्रीक लेटर्स में, यहाँ पर ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं, अगर आप चाहे तो ये भी सिंबल्स हैं, एरोज़ हैं, ये बहुत सारी आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं। एरोज़ हैं जो ज़्यादातर मैथ्स और फिज़िक्स वगैरह के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर ये डिग्री साइन, तो ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है। ज़्यादातर ये मैथ्स के लिए यूज़ होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर शायद ही कोई यूज़ हो, लेकिन बहरहाल ये इस यहाँ पर ऑप्शन दी तो आप इसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें तो आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हम बात करेंगे एक नई जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ, कि एक्सेल में हम ड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं।